Hello बच्चों, let's see the question. The question is a uniform solid sphere of radius capital R produces a gravitational acceleration of Ag on its surface. At what distance from the sphere center are there points outside the sphere where the gravitational acceleration is a by 2? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखो हमें फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स. एफ इज इक्वल टू होता है एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर. ठीक है, ओके. ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होता है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक, तो अगर यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है, सो हमें मान लेते हैं इन्होंने कहा है कि द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ एजी ऑन इट्स सरफेस. तो हमने मान लिया कि हमारे पास दिस इज योर स्फीयर. ठीक, ये स्फीयर है, इसकी यहाँ से दूरी जो है ये आर है. सरफेस पर जो यहाँ पर जो वैल्यू है उसकी वो हमारी है एजी. फिर इन्होंने कहा है कि कितनी, मतलब अगर मैं इसको आर प्लस एच करूं, मतलब अगर मैं ऐसे चलूं थोड़ा सा और मैं मान लेता हूं ये दूरी है एच, मतलब ये दूरी है कैपिटल आर, ये दूरी कुछ है एच हाइट. ठीक है, तो स्मॉल आर यहाँ पर जो हो जाएगा वो इस टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस टोटल डिस्टेंस इन्होंने स्मॉल आर. तो कहां पर जो दूरी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ए बाई 2 हो जाएगी. ये हमें यहाँ पर बताना है. तो ये टोटल स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ आर. ठीक, ये हमें बताना है. उसके लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर बच्चों, वी हैव टू डू दिस कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू जी. ठीक है, लेट मी राइट दैट. एफ इज इक्वल टू होता है एम जी, यहाँ पर होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर. तो ये हटा दीजिए यहाँ से ये, तो जी की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है, जी इज इक्वल टू होता है जी एम बाई आर स्क्वायर. ठीक, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए. अब इन्होंने कहा है कि आउटसाइड द स्फीयर. ठीक है, और कहां पर ये वैल्यू जो हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू ए जी इज इक्वल टू जो हो जाएगी दैट इज हाफ. ठीक है, तो वहां पर हमें मान लेते हैं कि एट व्हाट पॉइंट, और हमें ए की वैल्यू तो पता ही है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए जी इज इक्वल टू क्या होता है, और हमें मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पर. सो ए जी आर में लिख रहा हूँ इसको, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर. ठीक, हमें मानते हैं आर डिस्टेंस पर. अब ए जी आर ए की जो वैल्यू है यहाँ पर, वो वैल्यू क्या है यहाँ पर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू ए जी बाई 2, ए जी बाई 2. ठीक, और दैट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर. ठीक, अब ये जो आपका ये वैल्यू जो दे रखी है, दिस वैल्यू इज एक्चुअली यहाँ पर सरफेस में हमें चेक करना था, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए जी. क्योंकि क्योंकि जो जी है ना, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यही तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोले इसको. तो एक्सेलरेशन, या मैं इसको टोटल बोल दूं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू तो यही है. तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए जी, दिस इज इक्वल टू ए जी, राइट. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यू कैन रिप्लेस दिस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर. ठीक, अब यहाँ पर 2 भी आ रहा था, तो ये 1/2 अलग हो गया, 1/2, और ये जी की वैल्यू है. यहाँ से ये जी एम हट जाएगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू आर, ये वाली हो जाएगी. तो इतनी डिस्टेंस पर, मतलब आर की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू रूट 2 आर. रूट 2 आर डिस्टेंस पर हमारी जो ये होगी, दिस इज इक्वल टू ए बाई 2, और यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.